नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे बच्चों। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ सभी एकदम खुश होंगे और अच्छे से त्योहार को एंजॉय कर चुके होंगे, अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर चुके होंगे और अब पढ़ाई के लिए बिल्कुल रेडी होंगे क्योंकि आने वाले बोर्ड्स हैं आपके। तो ठीक है, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर जिसका नाम है फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम आप कह लीजिए, फैक्टर थ्योरम फैक्टराइजेशन नाम ले लीजिए, फैक्टर थ्योरम कह लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम कह लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है, दैट इज योर चॉइस, व्हाट यू वांट टू। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम मैं लिख रहा हूं फैक्टर थ्योरम। क्या लिख रहा हूं? फैक्टर थ्योरम। आपके बुक में जो भी चैप्टर नाम हो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है फैक्टर थ्योरम। चलिए समझते हैं पहले फैक्टर्स थ्योरम। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर बेटा, एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्या बोला? ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। फैक्टर इज दैट नंबर व्हिच कैन कंप्लीटली डिवाइड अनदर नंबर बाय कंप्लीटली, मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। क्या जाएगा? रिमाइंडर जीरो आ जाए। ऐसे फैक्टर्स को क्या कहेंगे हम लोग? ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे? दूसरे नंबर का फैक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। क्यों हम लोग कह रहे हैं? क्योंकि 3 क्या है? 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है? 3 क्या है? 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? 3 is completely divided by 12 and there is a remainder of 0। ऐसे लोगों को हम लोग, ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे बेटा? फैक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर्स कहेंगे। अब थोड़ा समझते हैं पॉलिनोमियल्स कहेंगे। हालांकि आपको पता है क्लास 7th 8 में पढ़ के आए हुए, 9th में पढ़ के आए हुए, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की। क्या करने बेटा? बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा? पॉलिनोमियल्स, अगर पॉलिनोमियल्स की बात करें, सिंपल सी बात, ऐसे नंबर्स जिनके ऐसे टर्म जिनमें वेरिएबल से प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है और वहां पर वेरिएबल्स की पावर जो है, आपकी वेरिएबल्स की जो पावर है वो आपकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, सॉरी कभी भी आपकी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ऐसे टर्म्स को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल आर दोज टर्म्स, आर दोज नंबर्स व्हिच हैव द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एंड there is no power of variables that will be non-negative and not the fractional। मतलब क्या कहने का मतलब तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है बेटा कि जैसे 5x की पावर 2 लिखी है तो इसको क्या हम पॉलिनोमियल कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर हमारी जीरो, वेरिएबल की पावर हमारी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं है। लेकिन सर क्या मैं इसको कह सकती हूँ? क्या मैं इसको कह सकती हूँ कि ये मेरा वेरिएबल? कौन सा सकता? बिल्कुल नहीं सर कह सकते, इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की आपकी पावर क्या रहती है? नेगेटिव। तो पॉलिनोमियल्स में चीज बिल्कुल भी कतई अलाउड नहीं है कि आप वेरिएबल की पावर जो है आप नेगेटिव लगाएं या फ्रैक्शन लगाएं। ठीक है, आई होप आपको समझ आती होगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिग्री। किसकी बात करते हैं? डिग्री। क्या बात कर रहे हैं बेटा? डिग्री की बच्चा। डिग्री 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 क्या होती है? डिग्री द हाइएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, द हाइएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। उसकी क्या कहा जाएगी? उसकी डिग्री कही जाएगी बच्चा। क्या कहा जाएगा उसका? उसकी डिग्री कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब डिग्री के ही बेसिस पे पॉलिनोमियल्स 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे होते तो कई प्रकार के, लेकिन हम लोग बात करने जा रहे हैं एक डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स या लीनियर इक्वेशंस जिसे कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? लीनियर आपके मन लीनियर का नाम लेता है तो आपके मन में आता है मतलब एक लाइन की बात कर रहा हूं तो नहीं बेटा, यहां पर लाइन की बात नहीं होगी कि लाइन तो यहां पर हो ही नहीं सकती ना, आप समझिए। तो यहां पर पॉलिनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स, दोज पॉलिनोमियल्स which have highest degree 1, which have highest degree 1, इनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 1। फिर क्वाड्रेटिक
हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 3, क्यूबिक हो गया आपका हाईएस्ट डिग्री 3। इसको कहते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पढ़ के आए आपके चैप्टर्स में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसको कहते हैं बेटा क्यूबिक। क्या कहते हैं बेटा? क्यूबिक। क्या कहते हैं? क्यूबिक। और दूसरी बात, चल लीनियर जिनकी डिग्री 1 है, जिनकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, जिनकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक। चलिए आगे बढ़ते समय एक बात तो और गौर से आप समझ से चलिए कि पॉलिनॉमियल्स की जितनी ज्यादा हाईएस्ट डिग्री होगी, फिर से बोल रहा हूं, पॉलिनॉमियल्स की जितनी ज्यादा डिग्री उतने ही उसके फैक्टर्स, जितनी डिग्री उतने फैक्टर्स। लीनियर इक्वेशंस में 1 डिग्री 1 फैक्टर, 2 डिग्री 2 फैक्टर, 3 डिग्री 3 फैक्टर, 4 डिग्री 4 फैक्टर, 5 डिग्री 5 फैक्टर। हम यहां तक बात करने वाले हैं, जरा तक 3 डिग्री की बात तक करेंगे इस चैप्टर में। हाईएस्ट डिग्री जो आपसे पूछी जाएगी वो 3 डिग्री पूछी जाएगी। चलिए एक एग्जांपल के साथ हम शुरू करते हैं। पहले एग्जांपल से पहले हम एक थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। बहुत प्यारी सी थ्योरम है, बहुत खूबसूरत थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। क्या नाम बेटा? रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम बहुत प्यारी सी थ्योरम, पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या आता है कि अगर एक कोई पॉलिनॉमियल है आपके पास, fx मान लीजिए कोई पॉलिनॉमियल है, अगर आप उस पॉलिनॉमियल को x - 1 से डिवाइड करते हैं या किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो, अगर आप उसको ऐसे किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो उसके रिमाइंडर आएगा वो हमेशा वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 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 इफ अ पॉलिनॉमियल fx, एक कोई fx पॉलिनॉमियल है h divided by x minus 1, x minus a, their remainder will be fa। क्या होगा? fa। क्या होगा? fa होगा। थ्योरम समझ में आती है, लेकिन ऐसे से फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल के तौर पे आपका एक क्वेश्चन आपकी बुक से ले लेता हूं मैं। हाँ, लेकिन कोई फैक्टर है आपके पास बाय चांस x² प्लस 5x प्लस 6, क्या है? fx² प्लस 5x। अब आपको इसको फैक्टराइज करना तो आता ही होगा, चलिए फैक्टराइज करना तो आपको आता ही होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर x² लिखा, अब मुझे 6 को ऐसे मल्टीप्लीकेशन पर इसका नंबर आपको मालूम होगा पहले स्प्लिटिंग मेथड से, आपको इसको ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे बीच में तोड़ना है कि 6 आ जाए। तो मैं इसको लिखता हूँ 3x प्लस 2x प्लस 6। यहां पर से मैंने लिखा तो x प्लस 3 आ गया, यहां पर से मैंने 2 कॉमन लिया प्लस का, तो यहां पर भी x प्लस 3 आ गया। हमारे पास यहां से दो फैक्टर्स क्या आ गए, एक आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x प्लस 3। चलो x प्लस 2 और x प्लस 3। अब रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से x प्लस 2 को अगर मैं 0 रखता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? -2। कितनी आ जाएगी? -2। कितनी आ जाएगी? -2। इसका मतलब अगर x की वैल्यू -2 आ रही, x के लिए -2, मतलब अगर इफ आई पुट x इक्वल टू -2 इज देयर, दैट इज आंसर विल बी 0। रिमाइंडर क्या चाहिए? 0 किसी रिमाइंडर थ्योरम में तो कहती है अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है, अगर आप उसको x में डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या चाहिए? फाइनल चाहिए। तो x - 1 इक्वल टू 0 रखा, तो x2 - इक्वल a आ गया। अब यहां पर मेरे पास क्या आ गया? x - 2। अगर मैं यहां पर रखूं रिमाइंडर कितना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे चैप्टर मिटा दूं, नाम मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाम में क्या रखा है? वाह वाह। चलिए बेटा, हाँ तो पुटिंग, सॉरी पहले यहां लिख लेते हैं, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर of fx, then x minus 2 is satisfied this question। तो f की वैल्यू कितनी रख रहे हैं? fx कितना रहेगा? fx कितना होगा? -2। f minus 2 fx कितना होगा? -2। f minus 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। f minus 2 कितना आना चाहिए बेटा? 0 आना चाहिए बच्चा। रखो -2, जहां जहां x है वहां -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 6। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस का ही आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 10, यहाँ पर आएगा प्लस का 10, प्लस का हो जाएगा। तो +10 -10 आंसर क्या आता है? 0। और आना ही था 0 बेटा, आना ही था, क्योंकि अगर x - 2 इसका फैक्टर नहीं होता, x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं होता तो हमारे पास आंसर 0 है। इस मेथड को क्या कहते हैं बेटा? विदाउट डिवाइडिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? विदाउट डिवाइडिंग मेथड कहते हैं।
इस मेथड का नाम है विदाउट डिवाइडिंग मेथड। अब अगर आपसे पूछ रहे हैं कि डिवाइड करके बताना है, तो जो हमारे पास दूसरा फैक्टर x + 3, अगर मैं x + 2 को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करूंगा, इफ आई वांट टू डिवाइड x + 2 विद द होल इक्वेशन, देन आंसर विल बी x + 3। दूसरा फैक्टर हमारे पास x + 3 है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आना चाहिए वो x + 3 आना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल यही लेते हैं, तो x + 2 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे बेटा, x² + 5x + 6, तो क्या करते हैं, पहला टर्म देखते हैं, तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो x² का डिवाइड अगर x से होगा तो क्या आएगा आपके पास, x आएगा, प्लस का x आएगा, तो x का प्लस का x का मल्टीप्लाई होगा किसमें, तो x² हो जाएगा, और प्लस का x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि पूरे में करते हैं भाई, किसी एक साथ बेबाक नहीं करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 3x, माइनस का 2x प्लस का 5 हो जाएगा 3x, और प्लस का 6, फिर पहला टर्म, तो यहाँ 3x है और यहाँ x है, डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, कितना जाएगा, प्लस का 3, कितना जाएगा, प्लस का 3x, 3 6 माइनस माइनस कितना आ गया, 0। आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और जो आपका क्वेश्चन आया वो क्या है, x + 3। क्या दूसरा फैक्टर इसका x + 3 था, क्या दूसरा फैक्टर इसका x + 3 था, तो आपका डिवाइड करके x + 3 आ रहा था। अगर बेटा, अगर आपको चेक करना है x + 3 का फैक्टर है, कुछ ना करिए, आप यहाँ पर x = -3 x = -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 -3 प्लस में 6, -3 पे करेंगे 9 हो जाएगा, और प्लस का माइनस में 15 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 6, ये हो जाएगा 15 -15 प्लस 15 मिलकर 0, तो x = 3। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, अब ऐसे मदद से, मतलब इसकी मदद से ही आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी रिमाइंडर टर्म पूरे चैप्टर में यही होने वाला है, कुछ और नहीं होने वाला, कुछ और होने नहीं वाला बेटा, कुछ और होगा ही नहीं। या तो हिट एंड ट्रायल मैथड लगा के एक इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी और दूसरी इक्वेशन डिवाइड करना पड़ेगा, उसी इक्वेशन उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो चेक से काम हो जाएगा, चौकस। चलिए आइए कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी थी वो लिखी थी x² + 5x + 6, ठीक। मैंने इसको क्रॉसिंग किया था, तो यहाँ पर से +3 आया था, और यहाँ पर मेरा पूरा 0 आ गया था, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया था बेटा, 0 आ गया था, और यहाँ पर था मेरे पास x + 2, ठीक। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। इसको कहते हैं डिविडेंड। जो डिवाइड होगा वो डिविडेंड होगा, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। इसी को तो पता ही होता सर, इतनी दिन से हमको यही पता है रिमाइंडर। इसको कहते हैं बेटा क्वोशिएंट। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। अब एक फार्मूला भी होता है, बचपन से पढ़ते हैं, क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। क्या फार्मूला होता है सर, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला क्या सर, तो कुछ प्रोसेस थोड़ी है। कहते हैं कि अगर डिवीजर, अगर आपको डिविडेंड फाइंड करना है, अगर आपको डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड निकालने का फार्मूला होता है आपके पास, डिवाइजर का अगर आप मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से कर दें, इसे कर दें, क्वोशिएंट से कर दें, और जो भी आपका रिमाइंडर आया है उसको अगर आप ऐड कर दें तो आपका डिविडेंड निकल आएगा। इस प्रोसेस में अगर आप इसका मतलब इससे करेंगे, क्या करके देख लीजिए, x² हो जाएगा, फिर 3x हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, x + 5x + 6। क्या यही तो आया है, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास 0, यहां 0 जोड़ने कोई मतलब नहीं, क्या है, यही तो आया है। तो ये भी फार्मूला क्या है, नॉर्मल चीजें हैं, आप समझ में आते हैं। इस पूरे चैप्टर में नहीं होने वाला है, जो चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। इस चैप्टर यहीं पर होता है समाप्त। क्वेश्चंस हैं, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जितने ज्यादा प्रश्न लगाएंगे, जितना क्वेश्चन लगाएंगे, उतनी ही आपकी प्रोसेस बढ़ती जाएगी। और 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं ICSE बोर्ड में, ये मान के चलेंगे, क्योंकि मैथ कुछ नहीं होती है ऐसा लोग कहते हैं, होती बहुत कुछ है, लेकिन कितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप मेहनत करेंगे आपको बहुत समझ में आती है, बहुत ज्यादा समझ आती है। मैथ की खास बात ये होती है, इसकी खूबसूरती यही है कि इसमें आप जितना ज्यादा टाइम देंगे ये आपको अपना बनाती जाएगी। गहराइयों में नहीं जाना है, हाँ फिर से चलिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, और बोर्ड्स के लिए लग जाइए। टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, और आपके पास समय की तो किल्लत ही किल्लत है, मतलब है नहीं समय आपके पास। चलिए, बहुत चीजें आपके पास करने के लिए, इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, सब कुछ है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो बोर्ड तक आपको रिलैक्सेशन होगा, और आप फरवरी में, जनवरी में जाकर मेहनत करने वाले हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। बस वहां से आप अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ चीजें हो रही होंगी और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अभी से मेहनत करिए, 2-3 महीने हैं, आराम से हो जाएगा सिलेबस। 10th में इतनी ज्यादा बोर्ड लेंगे नहीं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर